पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि दहशतगर्दी से मुकाबला करने का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम अपने शौदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी के खात्मे में हम फतह-याब और पाकिस्तान सरफुरू होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा, मैं क्यों जजेस ट्रांसफर पर राजी हुआ, ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया, विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स न किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद नए जजेस के काम शुरू हो गए हैं। सीनियर प्यूनी जजेस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जजेस को खुशामदीद कहा। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का फैसला महफूज। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत 6 फरवरी को फैसला सुनाएगी। सरकारी वकील ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत की दरखास्त पर रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दें। केस की समाअत एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने की। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी एहलकारों की आदत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निडर नौजवानों के जज्बे और गैर मुतसलसल अज़म की तारीफ। आप सब कौम के हीरो हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जख्मी जवानों से गुफ्तगू। कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के खिलाफ नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। क्या धमाका करने, मुल्क दुश्मन के साथ साजबाज करने वाले और आम शहरी में कोई फर्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में तो स्पीडी ट्रायल किया जाता है। 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होना या ना होना, इससे क्या होगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों में अपील किसी आज़ाद फोरम पर जाती है, ना ही मर्जी का वकील मिलता है। नून लीगी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा कि आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में तरक्की नजर आ रही है। मरियम नवाज ने कहा कि हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया। कहा, यह आर्टिकल कहता है कि सदर किसी भी जज का एक दूसरी हाई कोर्ट से तबादला कर सकते हैं। उसके लिए मुतल्लिका जजेस की मर्जी जरूरी है। साबिक वफाक के वज़ीर ख़ारजा साद रफीक ने भी हाल ही में मंजूर होने वाले पीका कानून पर आवाज बुलंद कर दी है। कहा कि पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। खबरदार किया कि याद रहे, कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ अपने साथ बदलने वालों को खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। सूबाई हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइफ स्टॉक को शामिल नहीं किया।
वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, एग्रीकल्चर अलग टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट की गई। आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़रूरी टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू होगा। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं कि वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का दावा। कहते हैं कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, ये इतना नहीं कर सके कि बगैर किसी मॉनिटरिंग के हमारी जेल में मुलाकात करवाई जा सके। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इस पर हम बात करेंगे। बाकी सूबाई हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना है। जब बाकी सूबे डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वजीर आला को ही पसंद करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। कहती हैं, मरियम नवाज अपने तर्ज हुकूमत और गुड गवर्नेंस से बाकी सूबों में भी मकबूल हो रही हैं। जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंटर पार्टी केस 11 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। गुज़िश्ता समाअत पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी थी। कश्मीर और फ़लस्तीन आलम इस्लाम का मसला है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान एक तवील अरसे से जुल्म व बर्बरियत का शिकार हैं। अहले फ़लस्तीन और कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान की हर जमात कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी है। मोहसिन नकवी ने ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मंशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले किए। मोहसिन नकवी ने मुल्क भर में तालीमी इदारों में मंशियात की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया है। कुछ लोग सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। मामलात ऐसे नहीं चल सकते। आज़ादी इज़हार राय के लिए यह कानून लाया गया। पीका एक्ट में कोई एक शिक बता दे जो मुतनाज़े है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल मीडिया पर दिन रात खवातीन की हरासमेंट होती है। डिजिटल मीडिया पर अरबों रुपए कमाने वाले इंतशार फैलाते हैं। हम खुद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। डिजिटल मीडिया के भी कानून होने चाहिए। सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा। पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का दावा। कहते हैं कि जाली हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कानून पास करवा रही है। 8 फरवरी को तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाके के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकला की हड़ताल जारी। हाई कोर्ट बार के सदर रियासत आज़ाद ने वकला को अदालत में पेश होने से रोक दिया। कहा, वकला पेश न हो, आज बार हड़ताल है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की हड़ताल और कन्वेंशन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिंध बार और बलूचिस्तान बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस की तैनाती को खुश आइंद करार दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली मेतलो ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छोटे सूबों से जजेस की तैनाती खुश आइंद बात है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वफाकी तशख़्ख़ुस की बहाली की जानिब कदम है। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार अताउल्लाह लांगो ने कहा कि आइन के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो जजेस के तकर्रुर और तबादले कर सकें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वालिदैन से पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन की दरख्वास्त। कहा, पोलियो मुहिम 3 ta 9 फरवरी जारी रहेगी। सूबे में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए 21,844 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के लिए जाने वाले पुलिस एहलकार फायरिंग से जाबाहक। वाकया जमरूद के इलाके में पेश आया। नामालूम अफराद ने एहलकार पर गोलियां चला दी। वाकये के फौरन बाद जख्मी एहलकार को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहां पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा मलिक की दावत पर अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने पीटीआई एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया। आलिया हमजा की इस्लामाबाद में पंजाब भर से पार्टी कायदीन के वक्त के हमरा महमूद खान अचकजई से मुलाकात। पंजाब में अपोजिशन के एहतजाज पर मुशावरत समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। आलिया हमजा ने सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद को पंजाब में पार्टी इजलासों से मुतालिक आगाह किया। कहा 8 फरवरी को पंजाब की क़यादत और वर्कर्स भरपूर अंदाज से निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फरीक़ैन का दूसरा जिरगा पेशावर में होगा। जिरगे में दोनों फरीक़ैन शिरकत करेंगे। दूसरे दौर में क़याम अमन पर तफसीली बातचीत और अमायदीन को करीब लाने की कोशिश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज फरीक़ैन के माबैन इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई। सोशल मीडिया और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। जिला कुर्रम में मजीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। अब मुआहदे के तहत गिराए गए बंकर्स की तादाद 22 तक जा पहुंची। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुर्रम के इलाके बालिश खेल और कारखिली में फरीक़ैन के दरमियान मजीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। जिला कुर्रम में 4.5 माह से रास्तों की बंदिश, गैस, तेल, खुराक और अद्वियात न मिलने के बायस शहरी अजियत में मुब्तला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल 4 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। सदर की चीन क़यादत के अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातों में CPEC फेज 2, पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहिमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। लाहौर समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज बरकरार। सियालकोट में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कुवैत से सियालकोट परवाज PK 240 को लाहौर उतार लिया गया। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट M11 ट्रैफिक के लिए बंद। M2, M3 और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की मुसाफिरों से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का अमल शुरू करने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने सिकंदर सुल्तान राजा को मुल्क की इंतखाबी तारीख का मुतनाज़ा तरीन शख्सियत करार दे दिया। कहा कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का धब्बा इन पर हमेशा रहेगा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मजीद नुकसान पहुंचाने से गुरेज करे। हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ आयद करने के मनफी असरात सामने आना शुरू। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, डॉलर की कीमत में इजाफा, करेंसी अपनी कदर खो बैठी। टोक्यो और सियोल स्टॉक मार्केट में 3% से जायद की गिरावट रिकॉर्ड। सिंगापुर और वेलिंगटन की मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। चीनी युआन, कैनेडियन डॉलर की कदर में नुमाया कमी देखी गई। शाम के शहर मनबीश में एक और कार पर बम, 15 अफराद हलाक हो गए। 15 होने वालों में मंशूरा खवातीन और एक मर्द शामिल। 15 खवातीन जख्मी भी हुई। बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद खेतों में काम करते थे। रूस का यूक्रेनी शहर पोल्टावा में मिसाइल हमला, 2 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक हो गए। रिहायशी इमारत तबाह, यूक्रेनी सदर का कहना है। रूस ने रिहायशी इमारत में शहरियों को निशाना बनाया। रूसी इलाके कुर्सिक में स्कूल पर हमले, 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी, 84 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इलाके में यूक्रेनी अफवाज का कब्जा। रूस और यूक्रेन ने स्कूल पर हमले का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। कहा कि मवासलात
में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका की सुनहरी दौर होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। क्यों हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ्फुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ लागू नहीं किया जाएगा। हिजबुल्लाह ने अपने 2 शहीद रहनुमाओं सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन के जनाजे और तदफीन की तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने वीडियो बयान में कहा, दोनों रहनुमाओं की नमाज जनाजा 23 फरवरी बरोज़ इतवार अदा की जाएगी। सैयद हसन नसरुल्लाह की तदफीन बैरूत में की जाएगी। हाशिम सफीउद्दीन को अबाई इलाके दीर कानून अल नहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारत ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारतीय वुमेन्स टीम ने 83 रन का आसान हदफ बआसानी 12वें ओवर में हासिल कर लिया। कोंगारी तिरेशा 44 और सुनेका 26 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रही। भारतीय वुमेन्स टीम ने 2023 में भी आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और भारतीय बैटर की इंग्लैंड के खिलाफ T20 में धुआंधार इनिंग्स, कई अहम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। नौजवान ओपनर अभिषेक शर्मा की 37 गेंदों पर सेंचुरी, मजमूई तौर पर 54 गेंदों पर 13 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 135 रन बना डाले। अभिषेक ने भारत की जानिब से T20 इंटरनेशनल में दूसरी तेज तरीन सेंचुरी स्कोर कर ली। 13 छक्के मारकर अभिषेक शर्मा ने T20 में सबसे ज्यादा छक्के मारने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से जीत ली है।